हाय एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम 4 तरह के टैक्स को कवर करेंगे। दैट इज इनकम टैक्स, दूसरा है सर्विस टैक्स, फिर आता है प्रोफेशन टैक्स और फिर आता है वैल्यू एडेड टैक्स। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इनकम टैक्स, कि इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स इज द मनी यू पे टू द गवर्नमेंट बेसिस ऑन हाउ मच मनी यू अर्न इन अ ईयर। इनकम टैक्स क्या होता है? ये मनी होता है, वो पैसा है जो आप सरकार को देते हो, गवर्नमेंट को पे करते हो। किस बेसिस पे? कि आप एक साल में कितना पैसा कमा रहे हो, उस बेसिस पे। ठीक है। इनकम टैक्स क्या होता है? ऐसा टैक्स होता है जो आप अपने एक साल में कितना पैसा कमा रहे हो उसके बेसिस पे आप गवर्नमेंट को पे करोगे। ठीक है। इनकम टैक्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1860 बाय सर जेम्स विल्सन, अ ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। ठीक है। इनकम टैक्स इंडिया में कब आया था? 1860 में सर जेम्स विल्सन ने ये लाए थे। ये कौन थे? ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे ये। ठीक है। इट वाज स्टार्टेड टू हेल्प ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकवर फ्रॉम द फाइनेंशियल क्राइसिस कॉज्ड बाय द 1857 रिवोल्ट। ठीक है। अब ये क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको पैसा रिकवर करना था। किससे? जो 1857 में रिवोल्ट हुआ था, इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जब इंडिया का फर्स्ट वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस का, उस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसों की कमी की वजह से 1860 में सर जेम्स विल्सन ने इसको इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु पे इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स की बात तो हो गई, पर इनकम टैक्स पे कौन करता है? ठीक है। इफ यू, अगर आपकी हैव अ जॉब एंड अर्न अ सैलरी, आपकी कोई जॉब है, आप पैसा कमा रहे हो, आप कोई बिजनेस चला रहे हो, अर्न मनी फ्रॉम रेंट, या फिर आप पैसा कमा रहे हो रेंट से, इंटरेस्ट से, या फिर इन्वेस्टमेंट से, देन यू हैव टू पे इनकम टैक्स। तब आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। वाई डू वी पे इट? अब हम इसको पे क्यों करते हैं? द गवर्नमेंट यूज दिस मनी टू, अब हम ये पैसा सरकार को देंगे, पर सरकार उस पैसे का क्या करती है? तो गवर्नमेंट उस पैसे से रोड बनाती है, स्कूल बनाती है, गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बनाती है, पे पुलिस, आर्मी, टीचर, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उन्हें पैसा देती है, और कंट्री को चलाने के लिए ये पैसा जरूरी होता है। आगे बात करते हैं इनकम टैक्स का एडवांटेज क्या है। ये सारे क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में करने, दैट मीन्स आपको एक पेज पूरा आगे और पीछे का कवर करना है, जिसके लिए ये नोट्स इनफ है। अब एडवांटेज क्या है इनकम टैक्स के? सबसे पहले हेल्प्स द कंट्री। गवर्नमेंट यूजेस योर टैक्स मनी टू बिल्ड रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड मोर। सरकार आपसे पैसा ले रही है तो वो आपके ऊपर ही खर्च कर रही है। कैसे? रोड बना के, हॉस्पिटल, स्कूल्स बना के, मेट्रो बना के, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो इससे कंट्री की ही हेल्प हो रही है। हेल्प्स पुअर पीपल, गरीबों की सहायता हो जाती है। रिच पीपल पे मोर टैक्स देन पुअर पीपल, जिसकी जितनी ज्यादा इनकम है वो उतना ही टैक्स भरेगा। तो जो रिच लोग हैं वो ज्यादा टैक्स भरेंगे, पुअर कम भरेंगे। दिस मनी हेल्प द गवर्नमेंट सपोर्ट पुअर एंड नीडी पीपल। और इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो गरीब लोग होते हैं उनको सपोर्ट भी कर सकती है। ठीक है। इनकरेजिंग सेविंग्स। इफ यू इन्वेस्ट इन LIC, PF, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा, यू गेट टैक्स बेनिफिट, सो यू सेव मनी। अब देखो, सेविंग्स भी बढ़ाते हैं लोग इनकम टैक्स की वजह से। लोग क्या करते हैं? LIC में इन्वेस्ट कर देते हैं, PF में इन्वेस्ट करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है? टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ठीक है। मतलब कम लगता है पैसा। गुड फॉर यू। ठीक है। इफ यू पे टैक्स एंड फाइल रिटर्न्स, अगर आप इनकम टैक्स की फाइल रिटर्न प्रॉपरली कर रहे हो, टैक्स टाइम पे कर रहे हो, तो जब भी आपको फ्यूचर में लोन की जरूरत पड़ेगी, वीजा की जरूरत पड़ेगी, या बिजनेस करने की जरूरत पड़ेगी, तो उस समय आपको फटाफट से लोन मिल जाएगा और वीजाज भी आपके फटाफट लग जाएंगे। ठीक है। तो ये बेनिफिट है इसका। डिसएडवांटेज की बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो सबसे फर्स्ट है हैवी ऑन मिडिल क्लास। सम पीपल फील द टैक्सेस टू मच, स्पेशली दोज हु अर्न जस्ट इनफ। जैसे मिडिल क्लास लोग हो गए, ठीक है, उनके लिए उनको टैक्स ज्यादा लगता है। क्योंकि स्पेशली उन लोगों को टैक्स ज्यादा लगता है जो कमाते भी सिर्फ इतना ही है जितना उनकी सहायता हो सके, घर चल सके, तो टैक्स के लिए फिर उनको जोर आता है देने में। ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड रूल्स। टैक्स लॉज कैन बी हार्ड टू अंडरस्टैंड। जो ये रूल्स होते हैं, टैक्स रूल वगैरह वगैरह, बहुत तरीके के टैक्स रूल्स होते हैं, ये थोड़े कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं, समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। मैनी पीपल नीड हेल्प टू फाइल रिटर्न्स, और इसीलिए फाइल रिटर्न्स बनने के लिए, जो इनकम टैक्स के अपन फाइल रिटर्न्स भरते हैं, आप अपने पापा से पूछना, तो उसमें भी लोगों को जरूरत पड़ती है हेल्प की। ठीक है। सम पीपल डोंट पे, कुछ लोग पे नहीं करते बिल। रिच पीपल और बिजनेस समटाइम्स हाइड्स इनकम। कभी कभी क्या होते हैं, जो रिच लोग होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, वो इनकम को अपनी हाइड करके रखते हैं। ठीक है। ऑनेस्ट पीपल देन कैरी द बर्डन। फिर उससे क्या होता है, जो सच्चाई बोलते हैं फिर उनको टैक्स और भरना पड़ता है। ठीक है। लेस मोटिवेशन टू अर्न मोर,
हाई इनकम मीन्स हाई टैक्स, मतलब कि अगर किसी बंदे की सैलरी कम है और उसकी सैलरी बढ़ गई तो इनकम टैक्स भी तो उसका बढ़ गया ना, और सरकार को पैसे ज़्यादा देना पड़ेगा। सो पीपल फील देयर इज़ नो रिवॉर्ड इन अर्निंग एक्स्ट्रा, तो लोगों को लगता है ज़्यादा कमा के भी क्या टैक्स तो भरना ही है ना, ये वाली चीज़ है। आगे बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के क्या बेनिफिट्स हैं? कभी बैंक लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड्स में, वीज़ा अप्रूवल में, या फिर कुछ लीगल शोइंग लीगल प्रूफ्स ऑफ इनकम कि हमने जो इनकम करी है वो बिल्कुल लीगल है, ठीक है। जब हम इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं दैट मीन्स हमने टैक्स भरा है, टैक्स भरा है तो बिल्कुल लीगल मनी आई है आपके पास में। तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं जब आप इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल भरते हो। तो आगे बात करते हैं सर्विस टैक्स की, ये आपका सेकंड हो जाएगा। सर्विस टैक्स क्या होता है? सर्विस टैक्स वाज अ टैक्स यू हैव टू पे व्हेन यू यूज सर्विस। जब आप किसी भी तरीके की सर्विस ले रहे हो किसी से, तो आप उस पे जो टैक्स भरोगे उसको सर्विस टैक्स बोलेंगे। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो तो वो आपको सर्विस दे रहे हैं, आप सैलून जा रहे हो तो वो आपको सर्विस दे रहे हैं, आप होटल में रुक रहे हो तो वो आपको रुकने की व्यवस्था करा रहे हैं, एक लॉयर को हायर कर रहे हो या किसी कंसल्टेंट को हायर कर रहे हो, या फिर ऑनलाइन कोचिंग और ट्यूशन ले रहे हो, तो ये सारे ही आपके किसके अंदर आते हैं? सर्विस टैक्स के अंदर। क्या आपने कोई सर्विस ली, उसके बदले आप पेमेंट कर रहे हो। अब हु पेड इट? अब इसको कौन पे करेगा? यू द कस्टमर। जो भी इंसान सर्विस ले रहा है वो इसको पे करेगा, इट एज अ पार्ट ऑफ योर बिल। बिल के अंदर ही सर्विस टैक्स लगकर आता है, ठीक है। आप हो या कोई भी कस्टमर है वो पे करेगा, बट द सर्विस प्रोवाइडर लाइक द रेस्टोरेंट और सलून, लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर है जो सर्विस देगा, आप किसी के होटल में रुक रहे हो तो होटल उनका है, वो आपको सर्विस दे रहे हैं ना, तो सर्विस प्रोवाइडर हो गए। हैड टू कलेक्ट इट एंड गिव इट टू द गवर्नमेंट, वो आपसे या अपने कस्टमर से कलेक्ट करके सरकार को देगा। अब है व्हाट हैपेंड टू सर्विस टैक्स। अब सर्विस टैक्स को क्या हुआ? 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी इंट्रोड्यूस कराया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी की वजह से सर्विस टैक्स बंद हो गया था, ठीक है, और वैट भी बंद हो गया और बहुत सारे पुराने टैक्स बंद हो गए थे जब जीएसटी आया, ठीक है। नाउ वी पे जीएसटी ऑन सर्विसेज एंड गुड्स, नॉट सर्विस टैक्स। अब हम पर्टिकुलरली सर्विस टैक्स नहीं भरते, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ही सब पर भरते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है। हेल्प्ड द गवर्नमेंट, इससे सरकार को मदद मिली है। गेव मनी टू द गवर्नमेंट फॉर स्कूल्स, रोड एक्सेट्रा, सरकार को जो पैसा मिल रहा है वो हमारे लिए यूज करेगी। ओनली फॉर सर्विसेज, ओनली पीपल हु यूज सर्विसेज, जिन लोगों ने सर्विस ली है जैसे कि सैलून या फिर होटल में रुके हैं वो ही पे करेंगे, हर कोई उसको पे नहीं करेगा। तो ये इसका एडवांटेज था। इजी टू कलेक्ट, बिजनेस इसको कलेक्ट करना बहुत ईजी था, ठीक है। बिजनेस कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम कस्टमर, से लोग ये टैक्स लेते थे और फिर जो आपका सर्विस प्रोड्यूसर था जो सर्विस दे रहा है वो उसको गवर्नमेंट को दे रहा था, तो कलेक्ट करना इजी था। मोर प्रॉपर बिल्स, पीपल स्टार्टेड गिविंग बिल्स एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स, हेल्प रिड्यूस ब्लैक मनी। अब क्या होगा, लोगों ने क्या करा था, बिल देना शुरू कर दिया था, रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया था, तो इससे जो ब्लैक मनी है वो वैनिश हो रहा था, पता लग रहा था कि कहाँ पे कोई कैसा पैसा खर्च कर रहा है, रिकॉर्ड सबके था। अब कॉन्स क्या है इसके, मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ रहे हैं हम इसके। पहले वाला एडवांटेज था, ठीक है। अब देखो पॉइंट क्या है, मेड सर्विस कॉस्ट मोर, यू हैव टू पे एक्स्ट्रा लाइक 15% ऑन योर बिल। अब सर्विस ले रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ेगा बिल के अलावा, ठीक है। टू मच पेपर वर्क, बिजनेस हैव टू फिल फॉर्म्स, फॉलो मैनी रूल्स, ठीक है। बिजनेसेस को बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने पड़ते थे, बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, मतलब पेपर वर्क बढ़ गया था एक्चुअली, ठीक है। कंफ्यूजिंग रूल्स, अब जैसे कुछ सर्विसेज पे टैक्स लग रहा था कुछ पे नहीं लग रहा था, तो इससे कंफ्यूजन हो रहा था किस पे लग रहा है किस पे नहीं लग रहा है। डिफरेंट टैक्स फॉर गुड्स, गुड्स हैव वैट, गुड्स के ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि वैट क्या होता है। सर्विसेज हैड सर्विस टैक्स, मेड थिंग्स कॉम्प्लिकेट, मतलब कि टैक्स हर लेवल पे लग रहा है। गुड्स का मतलब हो गया कोई भी सामान, कोई भी वस्तु है जो, ठीक है, तो उस पे जो टैक्स लग रहा है, तो हर चीज पे टैक्स लग रहा है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ प्रोफेशन टैक्स। अब प्रोफेशन टैक्स क्या होता है, प्रोफेशन टैक्स ये आपका थर्ड तरीके का टेस्ट है। अपन ने पढ़ा, फर्स्ट हमने पढ़ा था फर्स्ट हमने पढ़ा था इनकम टैक्स, फिर सर्विस टैक्स, अब थर्ड है प्रोफेशन टैक्स। 5 मार्क्स में आएगा ये भी आपके, है ना। प्रोफेशन टैक्स इज अ स्मॉल टैक्स दैट यू पे टू द स्टेट गवर्नमेंट इफ यू अर्न मनी थ्रू अ जॉब और प्रोफेशन। कोई भी व्यक्ति जॉब कर रहा है या उसका कोई प्रोफेशन है कुछ भी तरीके का, तो वो क्या करेगा, अपनी इनकम में से थोड़ा सा पैसा निकाल के टैक्स के रूप में किसको देगा, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। इट इज नॉट द सेम एज इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स की तरह नहीं होता, ये अलग से होता है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे होते हैं जहां पर ये एप्लीकेबल है और कहीं कहीं पे ये रूल नहीं होता, जैसे राजस्थान में अपने नहीं है,
ठीक है, यूपी साइड वहां उस जगह है ये, ठीक है। हु पे इट, अब सर्विस प्रोफेशन टैक्स कौन देता है? पीपल हु अर्न मनी थ्रू वर्क, जो अपने काम से पैसा कमाते हैं वो लोग देते हैं, जैसे कि सैलराइड एम्प्लॉयज, कोई भी एम्प्लॉय हो गया जिसको सैलरी मिल रही है, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, शॉपकीपर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, एनीवन डूइंग अ बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब कोई भी इंसान जो पैसा कमा रहा है चाहे बिजनेस से या कहीं जॉब करके वो पैसा दे रहा था। अब नेक्स्ट था हु कलेक्टेड इट्स, कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती। नॉट ऑल स्टेट चार्ज इट, कुछ और ऐसा नहीं होता कि सारी स्टेट्स इसको चार्ज करती है, कुछ करती है कुछ नहीं करती है। हाउ मच इज द टैक्स, अब टैक्स कितना है? इट इज यूजुअली अ स्मॉल अमाउंट एवरी मंथ, ये छोटा सा अमाउंट होता है एवरी मंथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज पर मंथ, जैसे कि 200 रुपए किसी व्यक्ति को पर मंथ देने हैं, ठीक है, और साल के कितने हो गए? 2400। वेरीज बाय इनकम एंड स्टेट, और उनकी पर्सन जो दे रहा है उसकी इनकम कितनी है और कौन सी स्टेट में कितना रेट चल रहा है, उससे ये उसकी भाव भी बढ़ सकता है कम भी हो सकता है, ठीक है। मेनी स्टेट्स हैव अ मैक्सिमम लिमिट, बहुत सी स्टेट्स की मैक्सिमम लिमिट होती है कि आप 2500 रुपए पर ईयर तक ही ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है, प्रॉज मतलब एडवांटेजेस या गुड थिंग क्या है। हेल्प स्टेट गवर्नमेंट टू अर्न मनी फ्रॉम लोकल डेवलपमेंट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है उसकी स्टेट में ही चीज़ों को डेवलप करने के लिए, रोड वगैरह बनाने के लिए, या जो जनरल फैसिलिटीज होती है, ये स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होता है और अफोर्डेबल अमाउंट होता है। जैसे 200 रुपए पर महीना ले रहे हैं तो ठीक है, कोई भी दे सकता है। इजी टू पे, इसको पे करना बहुत ईजी होता है, एम्प्लॉयर्स की सैलरी में से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है ये, ठीक है। कॉन्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है इसका? हर स्टेट में सेम नहीं होता तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। बिजनेस ओनर्स जो भी होते हैं उनको रजिस्टर करना पड़ता है और फाइल रिटर्न भरना पड़ता है, खुद से दिखाना पड़ता है पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। सम पीपल डोंट नो अबाउट इट और मे गेट अ फाइन, कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता तो जबरदस्ती उनको दंड वसूल करना पड़ता है, ठीक है, फाइन देना पड़ता है। आगे बात करते हैं व्हाट इज वैट। वैट क्या होता है? फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू का मतलब होता है किसी भी चीज की वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है। देखो, इट इज अ टैक्स ऑन गुड्स, ठीक है, थिंग्स यू बाय, आप कोई भी चीज खरीद रहे हो तो वो गुड्स है, गुड्स मतलब सामान, ठीक है। तो वैट क्या होता है? एक ऐसा टैक्स होता है जो गुड्स पे लगता है और उसके बनने के हर स्टेप पर लग रहा है। जैसे कि एग्जांपल से समझ में आएगा, पहले डेफिनेशन देखो। वैट इज अ टैक्स ऑन गुड्स, गुड्स पे जो टैक्स लग रहा है वो वैट है, ठीक है। एडेड टू ईच स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन एंड सेलिंग, कोई भी प्रोडक्ट बना और बिका, तो बनने और बिकने के बीच में, मतलब प्रोडक्शन और सेल्समैन तक, कस्टमर तक वो पहुंचेगा तो बीच में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, तो हर स्टेप पे थोड़ी थोड़ी वैल्यू ऐड होती जाएगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वैल्यू एडेड टैक्स। इसका एग्जांपल देखो, सिंपल एग्जांपल, लेट्स से यू आर बाइंग अ लोफ ऑफ ब्रेड, आपने ब्रेड खरीदनी है, ठीक है। तो क्या होगा? फार्मर सेल्स व्हीट टू मिल, किसान क्या करेगा? व्हीट को बेचेगा मील तक, ठीक है। तो वहां पर वेरीड ऐड हो गया, मतलब जहां पर भी कोई गुड्स बिका है तो हर चीज की वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में मील ने उसका आटा बनाया, व्हीट से आटा बनाया और उसको बेकरी वाले को बेचा। तो जब वो बेकरी वाले को बेचेगा मील वाला, तो वहां पर वो क्या करेगा? अपने आटे की कॉस्ट पे टैक्स लगाएगा। फिर बेकरी वाला ब्रेड बनाएगा और उसको शॉप पे बेचेगा, तो वो शॉप वाले को क्या करेगा? जो ब्रेड उसने बनाई है, जो भी वैल्यू उसकी खर्च हुई है, जो भी पैसा खर्च हुआ है, उसका जितना भी टैक्स बनता है, जितना परसेंट, वो ऐड करके शॉप वाले को देगा। फिर शॉप वाला आपको बेचेगा और आपको फाइनल प्राइस देनी है उसकी विथ टैक्स। जैसे मान लो 10 रुपए की ब्रेड थी और 2 रुपए का टैक्स है, तो टोटल आपको कितने देने हैं? 12 रुपए। समझ में आया? तो वैट का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट बिक रहा है तो वो डायरेक्ट, तो जैसे गेहूं है, गेहूं पहले चक्की पे गई, पीस के आटा बना, आटा बन के वो ब्रेड की इंडस्ट्री में गई, फैक्ट्री में गई, फिर वहां से ब्रेड बनी, फिर वहां से सेल्समैन ने उसको उठा के शॉप पे बेचा, फिर शॉपकीपर ने आपको बेचा। तो बीच में बहुत सारी स्टेप्स आई, तो हर स्टेप पे पैसा ऐड हो रहा है, जिसका जितना पैसा खर्च हो रहा है वो उतना करेगा। जैसे फार्मर व्हीट बेच रहा है तो कुछ कॉस्ट तो लगी होगी ना, पानी लगा है, उसको उगाया है, बीज लगा है, जो भी है, तो वो उसका टैक्स ऐड करके देगा। फिर मील वाले ने आटा बनाया, अपनी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का जो भी उसका बिल आया वो ऐड करके देगा। तो हर लेवल पे यहाँ पे टैक्स ऐड हो रहा है। समझ में आया? आगे चलते हैं। वेयर वॉज वैट यूज? अब वैट यूज कहाँ हुआ था? वैट वॉज यूज बिफोर जीएसटी, जीएसटी से पहले वैट लगता था और जीएसटी आपका 2017 में आई थी। नाउ वैट इज मोस्टली रिप्लेस बाय जीएसटी। अब आजकल सिर्फ जीएसटी ही लगता है, वैट बहुत बाई चांस कहीं लग रहा है, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे वैट अभी भी लग रहा है। जैसे पेट्रोल डीजल पे वैट लगता है, अल्कोहल पे लगता है और कुछ लोकल प्रोडक्ट्स पे भी लगता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेट में है, ठीक है। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करती है। इसके एडवांटेजेस क्या है?
फेयर टैक्स, वैट इज चार्ज ऑन अ वैल्यू एडेड एट ईच स्टेप। फेयर टैक्स का मतलब है कि कोई अगर वैल्यू ऐड हुई है, अगर एक प्रोडक्ट ऐड हुआ है तो टैक्स लगेगा, अगर नहीं ऐड हुआ है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। फुल प्राइस नहीं लग रही वापस, ठीक है। जैसे पहले वीट थी, फार्मर ने वीट को बेचा, ठीक है, तो एक बार वीट का टैक्स लग गया, अब वो टैक्स वहीं खत्म है। जब दूसरी बार में चक्की से वो आटा ब्रेड वाले के पास जाएगा, इंडस्ट्री में जाएगा, तब कोई टैक्स नहीं लगेगा वापस से उसका। समझ में आया? हर लेवल पे उसी का टैक्स लग रहा है। नो डबल टैक्स, ओल्ड टैक्स सिस्टम टैक्स द सेम प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन। वैट क्या करता है, एक लेवल पे जो टैक्स लग गया, जैसे कि आपके पास पहले ये एग्जांपल था कि फार्मर ने आटा बेचा तो बेच के चक्की वाले को दे दिया। अब जब चक्की वाला उसको बेकरी को बेचेगा तो जो टैक्स उसने वीट वाले को पे करा है वो थोड़ी उसको पे करना है, वो तो खत्म हो गया। अब तो तू तेरा अपना नया बता। समझ में आया? उसके बाद में कोई डबल टैक्स नहीं है। फिर ट्रांसपेरेंट, आप क्लियरली देख सकते हो कि आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, मतलब ट्रांसपेरेंसी है एकदम। समझ में आया? उसके बाद में गुड फॉर गवर्नमेंट, सरकार के लिए अच्छा है, सरकार को ये इनकम स्टडी करने के लिए सरकार इसको यूज कर सकती है लोगों के लिए, तो पैसा ही मिल रहा है ना गवर्नमेंट को भी। इजी फॉर बिजनेस, बिजनेस कैन गेट क्रेडिट फॉर द वैट दे ऑलवेज पे ऑन रॉ मटेरियल्स। जैसे बिजनेस कोई भी है, उन्होंने कोई बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस चल रहा है, उसने वैट का कोई टैक्स भरा, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स भरा, ठीक है, तो वो मनी उसको रिफंड हो जाएगा जो उसने रॉ मटेरियल पे बेचा हुआ है। जैसे रॉ मटेरियल उसने खरीदा, उस पर टैक्स लगा ना जो, तो वो पैसा उसको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या है वैट के। इंक्रीज प्राइस, अभी हर प्रोडक्ट पे क्या हो रहा है, जैसे प्रोडक्ट वीट है, ठीक है, गेहूं से ब्रेड बनी, तो हर लेवल पे एक टैक्स ऐड हो रहा है ना, तो कस्टमर के लिए प्राइस इंक्रीज हो रही है बिकॉज वैट इज एडेड टू द प्रोडक्ट। वैट प्रोडक्ट पे लग रहा है, प्राइस गोज अप फॉर कस्टमर, कस्टमर के लिए प्राइस बढ़ जाए क्योंकि हर लेवल पे टैक्स लग रहा है ना। मोर पेपर वर्क, अब पेपर वर्क ज्यादा करना पड़ता है, टैक्स वगैरह है, जो भी लीगल काम है सब में पेपर वर्क ज्यादा होता है, ठीक है। कंफ्यूजिंग फॉर स्मॉल शॉप, जो स्मॉल शॉप ओनर्स होते हैं जिनके छोटे मोटे बिजनेस है, उनको वैट समझ में नहीं आता ना उनको मैनेज करने आता है। कोई बार ऐसे होते हैं लोग ले भी नहीं पाते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं। डिफरेंट रेट्स इन स्टेट, हर स्टेट में अपनी खुद की अलग सी एक वैट वैल्यू होती है जो कि कंफ्यूजिंग हो सकता है। कैन बी मिसयूज्ड, कुछ सेलर्स ऐसे हो सकते हैं जो वैट प्रॉपरली नहीं ले और कस्टमर्स को और गवर्नमेंट को चीट कर दे, ज्यादा भी ले सकते हैं या बेवकूफ बना सकते हैं। समझ में आया? तो ये थे आपके 4 तरीके के टैक्स जो कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक यू so much for watching. For more such videos, like, share and subscribe. Bye bye.